उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ, ये वो उत्तर प्रदेश है। कहा जाता है कि इसकी कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जिसकी तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनका दावा है कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी थर थर कांपते हैं। देश के उपराष्ट्रपति ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि ये प्रदेश एक मॉडल के तौर पर है जहां की कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन चुकी है। उसी राजधानी लखनऊ में एक घटना होती है। एक महिला यात्री का अपहरण किया जाता है पॉर्श एरिया लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड से। उसके बाद उसको 35 किलोमीटर दूर तक घुमाया जाता है। वो महिला चिल्लाती रहती है और ऑटो ड्राइवर और उसका साथी उसको लेकर लखनऊ की सड़कों पर घूमते रहते हैं। फिर एक चौकी है लखनऊ की मलिहाबाद चौकी, उससे कुछ दूरी पर एक बाग में लेकर जाते हैं। वहां पर लेकर दोनों उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। महिला जब प्रतिरोध करती है तो उसी के नारे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस दौरान महिला का भाई लगातार लखनऊ पुलिस से संपर्क करता रहता है, लगातार सूचना देता रहता है। और ये लखनऊ की तेज तर्रार पुलिस जो लंगड़ा ऑपरेशन में बड़ी माहिर मानी जाती है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अगले दिन जब ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनती है तब फिर पुलिस के आला अधिकारियों की नींद टूटती है। कार्रवाई होती है, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाते हैं। साथ ही उस अभियुक्त को ढूंढने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई शुरू करती है और आखिर रात में उसको पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन क्या एनकाउंटर मात्र से इस घटना का जो धब्बा लगा है लखनऊ पुलिस के ऊपर वो धुल पाएगा? क्या लोगों में ये विश्वास हो पाएगा कि वो देर रात अपनी बेटियों को कहीं घर से भेज पाएं, या देर रात महिला घर से निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? ऐसी बहुत सारे सवाल लखनऊ पुलिस के सामने खड़े हुए। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। हम बताएंगे कि किस तरीके से ये महिला रात में लखनऊ पहुंची थी, कहां उसको जाना था, किस तरीके से उसका अपहरण किया गया था, कैसे लखनऊ पुलिस बाद में एक्टिव होती है और वो ढूंढ निकालती है लाखों की भीड़ में छुपे उस अपराधी को, किस तरीके से वो पुलिस के हाथ लग जाता है और किस तरीके से उसका एनकाउंटर होता है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि ये घटना कैसे हुई। बात 18 मार्च की रात की है। एक महिला है, वो एग्ज़ाम देने के लिए वाराणसी जाती है। उसको एक फाइनेंस कंपनी में उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू देने के बाद उसको वापस जाना था अयोध्या, लेकिन वहाँ की डायरेक्ट कोई बस नहीं मिल रही थी। तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई से कहा कि भैया मैं आपके यहाँ आ जाऊँगी और वहाँ से अगले दिन सुबह वापस अयोध्या चली जाऊँगी। महिला बस से लखनऊ के लिए निकलती है। उसके भाई का घर चिन्हट में था। रास्ते में वो 5 बजे शाम को फ़ोन करती है। बात उसकी भाभी से होती है और वो कहती है कि भाभी मैं निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ। तो भाभी कहती हैं कि तुम कमता चौराहे पर बस से उतर जाना, वहाँ से चिन्हट के लिए ऑटो आसानी से मिल जाता है। कुछ देर के बाद वो दोबारा बात करती है, फिर तीसरी बार फ़ोन करती है और कहती है कि मैं सुल्तानपुर पहुँच चुकी हूँ, कुछ समय के बाद मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगी। रात के 12:30 बजे थे जब उसकी आखिरी कॉल होती है। उसके बाद फिर वो लगभग 1:30 बजे पहुँचती है, लेकिन बस जो है वो कमता की तरफ से नहीं आती है। तो वो फिर दोबारा अपने भाई से बात करती है और वो कहती है कि हम आलमबाग पहुँचेगी बस, आलमबाग से कोई कैब करके वहाँ से आ जाएंगे। रात लगभग 1:30 बजे ये महिला पहुँचती है आलमबाग बस स्टैंड। वहाँ से वो एक कैब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको जब नहीं मिलती है तो एक ऑटो ड्राइवर वहाँ पर उसको मिल जाता है और वो कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे उधर ही जाना है, मैं आपसे किराया भी कम लूँगा और आपको पहुँचा दूँगा। अपने भाई को फिर फ़ोन करती है, घर पे बताती है कि मैं एक ऑटो से आ रही हूँ और 1:30 बजे वो वहाँ से निकलती है। जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ये महिला 1:30 बजे लखनऊ आलमबाग का जो बस स्टैंड है वहाँ से निकलती है
ऑटो ड्राइवर इसको ले जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरे रोड के ऊपर ले जाने लगता है। जब उसको कुछ शक होता है तो वो कहते हैं कि आप भैया इधर किधर ले जा रहे हैं, तो वो कहता है कि असल में मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। इसी बीच एक और जो है युवक आता है और उस ऑटो में सवार हो जाता है, उसके साथ बैठ जाता है। ऑटो चल रहा होता है, उसके बाद ऑटो हाईवे की तरफ जाने लगता है। फिर उस महिला को कुछ शक होता है तो वो फौरन अपने घर पे अपने भाई से जो है फ़ोन करती है और कहती है कि भैया ये दूसरे रास्ते से पता नहीं किधर से ले जा रहे हैं। तो भाई कहता है तो मुझसे बात कराओ ऑटो ड्राइवर से। ऑटो ड्राइवर उससे बात करता है और वो कहता है कि दरअसल इधर जो है मेट्रो का काम चल रहा है, इस वजह से हम दूसरे रास्ते से ले जा रहे हैं। तो भाई पूछता है कहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन वो कुछ घुमाता है और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। अब भाई को कुछ शक होता है, भाई फिर फ़ोन मिलाता है बहन को और कहता है कि तो मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। बहन जो लोकेशन भेजती है वो हरदोई रोड की तरफ जा रहा होता है, तो उसको फिर शक होता है तो वो फ़ोन मिला देता है 112 पर। फ़ोन मिलाता है और कहता है कि इस तरीके का मामला है, फला फला नंबर है मेरी बहन का, वो जा रहे हैं। तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कुछ देर के बाद वो फिर बहन से संपर्क करना चाहता है, लेकिन बार बार फ़ोन जो है वो कट हो जा रहा था। अब भाई को शक होता है, वो फ़ोन करना शुरू करता है। आलमबाग थाने पे भी वो फ़ोन करके जो है वो बताना चाहता है, लेकिन आलमबाग थाने से भी उसको रिस्पांस नहीं मिलता है। अब ये बात चलती रहती है और उसके बाद आखिरी कॉल जो है वो करीब सुबह 3:30 बजे के टाइम उसकी बहन की चीखें सुनाई दे रही होती हैं और इसी बीच में फ़ोन फिर आखिरी बार कट के फिर स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये मामला होता है, भाई लोग निकलते हैं, उसके बाद फिर जब वो पहुंचते हैं थानों पे तो वहाँ पे भी उसकी सही से सुनवाई नहीं होती। आखिरकार जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना दी जाती है, फिर पुलिस एक्टिव होती है। लोकेशन क्योंकि उसकी आखिरी बार मलिहाबाद मिली थी तो पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, वहां ढूंढना शुरू करती है। तो मलिहाबाद में एक बाग में उस महिला का शव बरामद होता है। निर्वस्त्र होती है, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते हैं और उसका गला जो है वो घोट दिया गया था। उसी के जो उसका नारा होता है, ज़ारबंद जिसको बोला जाता है, उससे उसका गला घोट दिया गया था। उसके जेवर गायब थे और उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी गायब था। अब पुलिस के लिए बड़ा ये चैलेंजिंग मामला होता है और कहते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि उन्होंने 6000 सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली, जिसमें वो ऑटो बार बार जो है वो दिखाई दिया, कई जगहों से जाता हुआ दिखाई दिया। नीले रंग के ऑटो और उस वक्त जो लोकेशन पुलिस को मिलती है रात में उस एरिए में जब वो बात चल रही थी, उसके आधार पर पुलिस पहुंचती है मलिहाबाद के सन्यासी बाग से, उस ऑटो को देखती है। और उस ऑटो में खेल क्या किया गया था कि इन लोगों ने रात में ही उस ऑटो के जब ये उसको घटना को अंजाम देना था तो उन्होंने नंबर प्लेट ही हटा दी थी रात में। और उसके बाद सुबह जब पुलिस पहुंचती है उस लोकेशन पे तो वहाँ पर उस ऑटो में नंबर प्लेट लगी होती है। पुलिस को कंफ्यूज किया जाता है। अब यहाँ पुलिस पहुँचती है, उसके बाद पहुँचने के बाद उस ऑटो तक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर पूछती है कि ये ऑटो किसका है, तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि वो सामने वो घर है जिसका ये ऑटो है। और उसके बाद वहाँ से दिनेश कुमार द्विवेदी नाम के एक युवक को हिरासत में लेती है। ये पहले पुलिस को कंफ्यूज कराता है, घुमाता है और कहता है कि नहीं ऐसा, लेकिन जब पुलिस रात में उसको वो ऑटो दिखाती है, सीसीटीवी फुटेज पे दिखाती है और उसकी पिटाई करती है, कायदे से उससे पूछताछ होती है। फिर वो बताता है कि हाँ ये हमारा ही ऑटो है, हम लोग रात का मामला है, मेरा भाई है अजय कुमार द्विवेदी। अब क्योंकि पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये दिनेश और इसका जो भाई है अजय, ये दोनों एक नंबर के हिस्ट्री शीटर। अजय के खिलाफ 23 मुकदमे और दिनेश के खिलाफ 9 मुकदमे। तो दिनेश बताता है पुलिस को कि हाँ रात में एक अकेली महिला को जब वहाँ पर मेरे भाई ने देखा तो उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, एक बहुत बढ़िया ऐसा जो है वो हाथ लगा है मामला, एक महिला अकेली मिली है, ले चलते हैं। और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन निकल लिया वहाँ से। और जब हम लोग पहुँचे तो भाई मेरा इसको घुमा रहा था, ले जा रहा था ऑटो पे। फिर रास्ते में हम लोग मिल गए, फिर वहाँ से हम लोग लेके आए। इस दौरान वो महिला शोर भी मचा रही थी। और हम आपको बता दें कि लखनऊ की 5 प्रमुख चौकियाँ उस रास्ते में पड़ी थी
जहाँ से वो मलियाबाद तक उसको लेकर आया था, उनके सामने से वो पॉइंट थे जहाँ पर रात में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। उन सारे पॉइंट से होते हुए गुजरते हुए ये लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके साथ महिला के साथ जो है वहाँ पर जाकर दुराचार करने की कोशिश की, बलात्कार करने की, लेकिन वो भीड़ ही रही आखिर तक। और जब ये इनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहाँ से उसका सामान जो है वो लूट कर फरार हो गए। दिनेश को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उसमें नंबर प्लेट इन लोगों ने हटा दी थी, बाद में उसमें लगा दी थी। तो इनको लगता था कि हम लोग, और रात में जब ये लोग घटना करने के बाद फिर ऑटो लेके उन्हीं रास्तों से निकले हैं कि देख लें ऐसा तो नहीं कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में हम लोग आ जाएं। फिर ये इसने बताया, उसके बाद पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई हुई। बड़ी कार्रवाई में आलमबाग के जो प्रभारी निरीक्षक हैं कपिल गौतम, डे अफसर जो कहते हैं, रात में जिनकी ड्यूटी लगती है कमर जमान, आलमबाग बस स्टैंड के जो चौकी प्रभारी हैं राम बहादुर, इसके अलावा एसआई राजेंद्र कुमार और अजय यादव, इनके अलावा पीआरवी कमांडेंट शिवानंद सिंह और पंकज यादव, जिनको मतलब फोन किया गया था रात में, इसके भाई ने फोन किया था, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया। फिर अब 1 लाख का इनाम घोषित किया गया अजय के ऊपर और बहुत सारी पुलिस की टीमें लगाई गई। क्राइम ब्रांच के जो प्रभारी हैं शिवानंद मिश्रा, इनका कहना है कि इनको पता था कि वो कहीं मलियाबाद क्षेत्र में छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग जगह जगह चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान ही हमको अजय मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, वो भागने के बाद उसकी मोटरसाइकिल गिर गई तो उसने उठकर हम लोगों के ऊपर फायर करने शुरू किए। हम लोगों ने भी गोली चलाई और फिर एक गोली उसके सीने में लग गई। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको लेके हॉस्पिटल गए जहां पर उसने दम तोड़ दिया। तो इस एनकाउंटर में अजय मार दिया गया है, उसका भाई दिनेश गिरफ्तार कर लिया गया। बताते हैं कि दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। हिस्ट्री शीटर अपराधी लखनऊ में आराम से ऑटो चला रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी, इस तरीके से खुलेआम किडनैपिंग हो जाएगी रात में एक बस स्टैंड से, हम कोई भी पुरुष हो या महिला, जब हम रात में अपने शहर पहुंचते हैं या किसी शहर पहुंचते हैं तो हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि रात में सब तरफ पुलिस ड्यूटी दे रही होगी तो हमारे साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती है। हम चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे तो हमारी मदद में पुलिस आ जाएगी। और फिर ये यूपी की पुलिस है जिसके लिए बहुत बड़े दावे हैं। तो यूपी के राजधानी लखनऊ में ही ऐसी घटना होती है, मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा, ये आपने देखा कि एनकाउंटर में वो ढेर कर दिया जाता है। लेकिन क्या मात्र एनकाउंटर से ही लगाम लग जाएगी क्राइम के ऊपर? अगर सही पे जो पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी अगर नहीं देंगे, सही से अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये पीआरवी के जवान जिनको इसीलिए लगाया जाता है कि जैसे ही उनके पास फ़ोन आए वो तत्काल मौके पर पहुँचे, अगर ये मौके पर नहीं पहुँचेंगे, चौकियों के सामने से गुजरते हुए ऑटो से चीखती हुई आवाज़ें अगर पुलिस को नहीं सुनाई देंगी तो कानून व्यवस्था पर लगाम लगना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और उम्मीद है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो इस मामले को और गंभीरता से लेंगे और लखनऊ और यूपी पुलिस की जो साख है उसको बचाने के लिए काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय।